हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और ये हमारा पार्ट 2 है ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। और ये जो ईरान में वॉर हुई है, जिसकी वजह से पूरे एनर्जी ऑयल एंड गैस मार्केट में इतना सारा डिस्ट्रप्शन हुआ है, शॉर्ट सप्लाई आ गई है। तो ये वॉर जब भी समाप्त होगी, डेफिनेटली इंडिया एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज विल फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market big voice में Dipan Mehta. काफ़ी बढ़िया फोकस रहा है गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से द कैपेसिटी फॉर सोलर एंड फॉर कैपेसिटी फॉर विंड हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हैव बिकम मेन स्ट्रीम, और थर्मल पावर प्लांट से ग्रेजुअली दे विल बिकम अ बैकअप। तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं विच आर मैन्युफैक्चरिंग सोलर इक्विपमेंट और विंड इक्विपमेंट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में विच आर द न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज जो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो पूरा एनर्जी मार्केट है उसमें हलचल बन सकती है। दे कैन बिकम मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द नेक्स्ट 5 to 10 years और सो। और ये जो दो टेक्नोलॉजीज है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, वन इज कोल गैसिफिकेशन एंड सेकंड इज ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं विच विल बेनिफिट फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। एनर्जी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट थीम है, उसका अगला कंपोनेंट हैज टू बी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए। और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है गेट जनरेटेड फ्रॉम गैस, इट गेट जनरेटेड फ्रॉम कोल। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी विंड और सोलर से जनरेट करते हैं, तो बहुत ही फ़ायदा होता है एनवायरनमेंट के लिए भी, और इकोनॉमिक्स भी बहुत ही बढ़िया है। आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, तो इंडिया में एनर्जी सोर्सेज में अगर देखेंगे, तो अमंग्स द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज सोलर और विंड पावर। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इनकरेजिंग पॉलिसीज बनाई है फॉर सोलर पावर इक्विपमेंट एंड फॉर विंड पावर इक्विपमेंट। तो देखिए कौन सी कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन सोलर पावर इक्विपमेंट, और कौन सी कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन विंड पावर इक्विपमेंट। तो सोलर पावर में अगर हम देखेंगे, तो हाल ही में बहुत सारी कंपनियां की लिस्टिंग हुई है विच आर सॉलिड प्लेयर्स इन सोलर इक्विपमेंट। दे आर वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, एमडी फोटोवोल्टेक और विक्रम सोलर। ये जो कंपनियां हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सोलर मॉड्यूल्स, सोलर पावर मॉड्यूल्स। दे आर ऑल्सो गोइंग इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स एंड वेफर्स एज वेल। ये जो सभी कंपनियां हैं, दे आर सिटिंग ऑन ऑर्डर बुक पोजीशन व्हिच इज एनीवेयर फ्रॉम 2 to 3 इयर्स, यानी कि काफ़ी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी भी है। और अगर इंडिया में जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है फॉर सेटिंग अप न्यू सोलर पावर प्लांट्स, अगर ये मोमेंटम चलता रहेगा, तो द ऑर्डर बुक पोजीशन ऑफ दीज कंपनीज कैन इंक्रीज इवन फर्दर। ये जो कंपनियां हैं, दे आर एक्टिवली एक्सप्लोरिंग द एक्सपोर्ट मार्केट। यूएस जो है, जो कि एक बड़ा इंपोर्ट मार्केट है फॉर सोलर पैनल्स एंड फॉर सोलर मॉड्यूल्स, वहाँ पर ड्यूटीज़ की वजह से हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये जो इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट इन कंपनियों के लिए खुल सकता है। सेम इज ट्रू विथ यूरोप एज वेल। तो ये जो सोलर इक्विपमेंट कंपनीज है, इस पर हमें खास ध्यान रखना है। दीज कंपनीज आर वारी एनर्जीज, प्रीमियर, एमवी फोटोवोल्टेक एंड विक्रम सोलर। अगर हम देखेंगे, तो वारी एनर्जीज जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर डेडिकेटेड सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 90,000 करोड़ ऑल्सो। इसका शेयर प्राइस करीब 3100 के आसपास है, और स्टॉक का पी मल्टीपल है 25.7 टाइम्स। प्रीमियर एनर्जीज हमारी दूसरी कंपनी है, इसका मार्केट कैप करीब 40,000 करोड़ है, प्रेजेंट प्राइस 892, और इसकी पी मल्टीपल थोड़ी महंगी है 30.4 टाइम्स। एनवी फोटोवोल्टेक 15,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, 217 का भाव है, पी मल्टीपल इज 28.2 टाइम्स। और विक्रम सोलर जो है सबसे छोटी कंपनी है, वेरी अट्रैक्टिवली वैल्यूड एट 14.2 टाइम्स। इसका 178 का प्राइस है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 6,400 करोड़ के आसपास है। ये जो इक्विपमेंट कंपनीज है, इनके रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, वारी एनर्जीज 34.9%, प्रीमियर एनर्जीज 41.1%, एमवी फोटोवोल्टेक 28% एंड विक्रम सोलर 26.4%। यानी कि जो कंपनियां हैं, उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इनकी कैपिटल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया है एट मोर देन 30% और सो। पिछले 3 साल के ग्रोथ रेट्स भी बहुत ही बढ़िया है। वारी एनर्जीज का 71.7% ग्रोथ रेट है कंपाउंडेड, प्रीमियर एनर्जीज 106%, एमवी फोटोवोल्टेक 61.4%,
and Vikram Solar 24.5%. Earnings growth also has been very impressive. 100% से ज़्यादा थी for Vari Energies and Premier Energies, और MV Photovoltaic earnings growth was 95% for last 3 years, और विक्रम सोलर की 56% थी earnings growth for the last 3 years or so. यानी कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इन कंपनीज का. प्रॉस्पेक्ट्स ही बहुत ही अच्छे हैं बिकॉज ऑफ वेरी गुड ऑर्डर बुक पोजीशन. और इस वॉर के बाद में अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी प्लान्स बनाते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेंट्रल इन्वेस्टमेंट थीम व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग आवर पावर सोर्सेस. इनमें से कुछ कंपनियां हमने कवर की है एज अवर पैसा मेकर स्टॉक इन अवर इंस्टाग्राम चैनल इन्वेस्ट विद दीपन मेहता. जरूर से आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके वो इंस्टाग्राम को अकाउंट को आप फॉलो करके इन कंपनीज के बारे में और जानकारी ले सकते हैं. सोलर के अलावा विंड पावर इक्विपमेंट कंपनीज पर भी इंकरेजमेंट दे सकती है गवर्नमेंट. ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. दिन में सोलर पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, रात में विंड पावर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो अगर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मेन स्ट्रीम होने वाली है, देन डेफिनेटली विंड पावर इक्विपमेंट कंपनीज कैन डू वेल. इसमें 2 कंपनियां लिस्टेड है, सुजलॉन और आइनॉक्स विंड. दोनों कंपनियों पर हम फोकस कर सकते हैं. सुजलॉन जो है इसका मार्केट प्राइस करीब 39.6 है, 53,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन सेल्स है इसके 15,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट वाज 3,231 करोड़. बहुत ही क्लासिक टर्नअराउंड स्टॉक रह चुका है. Last quarter earnings growth was sales growth was 42.4%, earnings growth was 15.10%, 5 साल की growth rate has been 29.60%, and from its all time high it is down 90% or so. यानी कि attractive valuations है. स्टॉक की P मल्टीपल केवल 16.70 टाइम्स है. मल्टी ईयर ऑर्डर बुक पोजीशन है इस कंपनी के पास में. दूसरी जो बड़ी कंपनी है विंड इक्विपमेंट, वो है आइनॉक्स विंड लिमिटेड. और ये जो कंपनी है इसका दाम है 75.5 रुपीज़. 13,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है. वैल्यूएशन का भी करीब 26 टाइम है. इसकी भी मार्केट कैप जो है मिड कैप कंपनी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है. सेल्स व 4,428 करोड़ फॉर लास्ट 12 मंथ्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 502 करोड़ और सो. दिसंबर क्वार्टर आंकड़े अच्छे थे. रेवेन्यूज वर अप 32.5%. प्रॉफिट वाज डाउन 6% क्योंकि कुछ अनयूजुअल आइटम्स थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे. ओवरऑल 5 ईयर ग्रोथ हैज बीन 36.2%. 3 ईयर अर्निंग ग्रोथ हैज बीन 38.6%. और ये जो स्टॉक है इट इज डाउन 70% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई. तो सोलर इक्विपमेंट के अलावा विंड पावर इक्विपमेंट कंपनीज पर भी फोकस दे सकती है गवर्नमेंट व्हेन दे वांट टू गो फॉर एनर्जी सिक्योरिटी. चलिए आगे चलते हैं और ऐसे कुछ स्टॉक्स, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो कि कुड बी इन फोकस. अभी तक ये मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की एनकरेजमेंट एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी डायनामिक्स की वजह से दे कैन बिकम वेरी वेरी बिग इन द नेक्स्ट 3 to 5 years और सो. 2 टेक्नोलॉजीज जान में आती है, एक है कोल गैसिफिकेशन और दूसरी है ग्रीन हाइड्रोजन. कोल गैसिफिकेशन सिंपल मतलब ये है कि रिमूविंग गैस, नेचुरल गैस हो या जो भी एनर्जी रिलेटेड गैसेस हो फ्रॉम द कोल डायरेक्टली. और ग्रीन हाइड्रोजन इज मेकिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम वाटर और फ्रॉम एयर, जहां पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है दैट इज गोइंग इनटू ट्रांसपोर्टेशन एंड इट कैन गो इनटू मेनी अदर एप्लीकेशंस. तो कुछ कंपनियां हैं जो कि एक्चुअल ग्रीन हाइड्रोजन या फिर कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स डाल रही है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं विच आर एंगेज्ड इन द इक्विपमेंट एंड द infrastructure and the actual installation of such new technology energy sources. रिलायंस है, कोल इंडिया है, गैस अथॉरिटी है. ये 3 कंपनियां ऐसी है विच आर एक्सप्लोरिंग ईदर कोल गैसिफिकेशन या ग्रीन हाइड्रोजन. रिलायंस इंडस्ट्रीज स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस दे रही है. कोल इंडिया है, गैस अथॉरिटी है, दे आर लुकिंग एट कोल गैसिफिकेशन. और इनको सपोर्ट करने के लिए 4 कंपनियां हैं, L&T, इंजीनियर्स इंडिया, BHEL और जॉन कॉकरेल, जो कि इक्विपमेंट, सब इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाती है which go into either coal gasification plants or which go into manufacturing green hydrogen. जो कंपनियां हमने बताई है काफ़ी विजिबल है. कुछ खास बात इसमें मैं बोल देता हूँ मैं. एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ी कंपनी, इंडिया की लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन इस कंपनी के रिटर्न रेशियोज थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है. ROCE इज 9.69% एंड ROE इज जस्ट 8.4% और सो. और ये जो कंपनी है it is now trading all time from its all time high, it is down 16.60%. कोल इंडिया अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, 9.3 इसका पी मल्टीपल है और करीब 6% इसकी डिविडेंड यील्ड है. ये जो कंपनी है कैन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी. अगर इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी, इसका प्रोडक्शन, इसकी जो पूरी ऑपरेटिंग मेट्रिक्स अगर ये इंप्रूव हो जाती है, इसको थोड़ी बहुत आई वुड से इंडिपेंडेंस दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ कोल, तो इसका जो वैल्यूएशन है इट कैन ग्रो सिग्निफिकेंटली हायर.
गैस अथॉरिटी जो है अपार्ट फ्रॉम रनिंग गैस पाइपलाइंस, ये गैस में ट्रेडिंग भी करती है। जैसे मैंने कहा, इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ गैस, दिस कंपनी कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल। एल&टी, इंजीनियर्स इंडिया, बीएचईएल, जो तीनों कंपनियां हैं, दे आर ऑल इंजीनियरिंग कंपनीज। इंजीनियर्स इंडिया स्पेशली, इनके पास टेक्नोलॉजी है, दे आर ईपीसी प्लेयर्स, they are project management consultants for large complex projects like green hydrogen and coal gasification। इसलिए ये जो नई टेक्नोलॉजीज है, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, कैन बी अ बिग फोकस एंड ग्रोथ एरिया फॉर दीज थ्री कंपनीज। इस पर भी आप खास ध्यान रखिए। और जॉन कॉकरेल जो है, खास मैं जानता नहीं हूँ मैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ऐसे कुछ खास केमिकल्स बनाते हैं विच गो इनटू प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसलिए इस कंपनी पर ज़रूर से हमें और चर्चा करनी चाहिए और थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। जाने से पहले एक आपको एक स्टॉक के बारे में खास हाईलाइट करना चाहूँगा, विच कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर व्हेन इंडिया इज लुकिंग एट एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो कंपनी है वो है कोल इंडिया। इसका जो लिस्टिंग के बाद जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे नहीं है पिछले कुछ सालों में। लेकिन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर फोकस दे के गवर्नमेंट सर्टनली कैन इम्प्रूव द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। और इंडिया जो है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, यानी कि हमारे पास कोलसा काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़े मायने में कोल फील्ड्स है, कोयले की माइंस है। इसको अभी तक हमने फुल पोटेंशियल पर देखा नहीं है। और ये जो कोल इंडिया है कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल ओवर देयर। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे है, एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक भी है। अगर आपने सुना कि गवर्नमेंट ने कोल इंडिया के लिए कुछ भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है या कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए हैं कोल इंडिया को, तो ज़रूर से इस कंपनी पर आप खास ध्यान रखिए। इट कैन टर्न आउट टू बी अ ग्रेट स्टॉक, इट कैन गिव ग्रेट रिटर्न्स। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हमारा एक स्टॉक आइडिया आपके लिए। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, जो कि अगले 4-5 साल में एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है। और आपको अगर मैक्रो रिसर्च करना है तो ज़रूर से इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम और सब थीम पर आप फोकस कीजिए, आप खुद रिसर्च कीजिए, बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। और जैसे हमने देखा कि डिफेंस में, रेलवेज और फिर फार्मास्यूटिकल्स, या जो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम जब ये चलती है, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू। एंड आई थिंक एनर्जी सिक्योरिटी कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीम। और यहाँ पर कई सारे आपको अच्छे-अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अंत में जाने से पहले हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इफ यू आर वाचिंग दीज़ वीडियोज़ एंड नॉट सब्सक्राइबिंग, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़। जाने से पहले हमारे जो पहला पार्ट था एनर्जी सिक्योरिटी पर, उसने बहुत ही आपने सपोर्ट दिया। 50,000 के ऊपर हमने व्यूज़ देखे वहाँ पर। वी आर वेरी एनकरेज्ड। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.